डेरिवेटिव एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, द साइन ऑफ f prime tell whether the tangent line has positive or negative। अगर वो पॉजिटिव है तो वो अप जाएगा, अगर वो अपवर्ड जाएगा तो मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है, अगर वो डाउनवर्ड जाएगा, इफ द साइन बिकम्स नेगेटिव तो इट्स मीन्स कि वो डाउनवर्ड जाएगा, अगर वो डाउनवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। नाउ अब एक क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है तो हाउ डू आई सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ कि आपके पास इस तरह का सबसे पहले आपने एक ग्राफ को प्लॉट करवाना है, चाहे वो किसी का भी हो, वो आपने कर्व टाइप की बनानी है। फॉर एग्जांपल, हमने एक कर्व बनाई कुछ इस तरह। अब हमने ये जो कर्व बनाई है इसके साथ हमने देखना है, पहले तो हमने एफ प्राइम के पॉइंट्स निकालने होंगे, पॉइंट्स निकाल के उस पॉइंट्स पे दोबारा डेरिवेटिव के अंदर पुट करना होगा, पुट करके देखना है आइदर कि वहां पे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है उस पॉइंट पे तो हम उसको कह सकते हैं कि ग्राफ जो है ग्राफ जो है आपका वो इंक्रीज, जिस तरह ये है ना, ये आपकी कर्व है। अब इस कर्व पे मैं इस तरह बनाऊं, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब दोबारा से ये किसकी तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे मैंने देखा है कि इस पॉइंट पे दोबारा क्या फंक्शन हो रहा है, इंक्रीज। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यही बताना है कि इफ द साइन बिकम्स पॉजिटिव तो जो आपका ग्राफ है वो अपवर्ड जाएगा और वो इंक्रीज होता रहेगा, जिस तरह ये है। और जिस तरह आपके पास फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद डेरिवेटिव भी निकाल के दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है फैक्टराइज करके इसके पॉइंट्स निकालने हैं। अगर मैं फैक्टराइज करके इसके पॉइंट्स निकालता हूँ, देखिएगा मेरे पास है 3x² माइनस 24x प्लस 36। इसको मैं अगर तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x² माइनस 8x प्लस 12। अब इसका बन जाएगा x-2 एंड x-6। ये करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट करवा रहा हूँ, जो पॉइंट्स हमारे आए हैं। यहाँ पे हमें मिला था 2, यहाँ पे मिला था 6, यहाँ पे मिला था 0।
अब 2 से लेस पुट करवाएं, 2 से ग्रेटर पुट करवाएं, 6 से ग्रेटर, 6 के बीच में। तो आप ये पुट कहाँ करेंगे? एफ डेरिवेटिव, जो आपका डेरिवेटिव होगा उसके अंदर आपने क्या करने होंगे, ये पुट करने होंगे। हम इसके ग्राफ, अच्छा इसका ग्राफ आपने अगर गिवन नहीं होगा तो आपने इसका ग्राफ खुद पुट प्लॉट करवाना होगा। वो ग्राफ भी हम प्लॉट करवाना बताएंगे। ग्राफ को कैसे प्लॉट करवाते हैं देखें। आप 2 से लेस पहले पुट करें, 2 से लेस मीन्स 1 पुट करें। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आप 1 पे जो भी आपका पॉइंट होगा उस डेरिवेटिव का, जो भी हम ले रहे होंगे उसका पॉइंट, फॉर एग्जांपल 1 पे ये पॉइंट आया और इस पॉइंट पे आप क्या करें, ये फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है और यहाँ पे आ रहा है ये इस जगह पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो टेंजेंट क्या हुआ, एक तो साइन को देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन को देखना है। मेरे पास क्या था, 3x² - 24 + 36। पहले तो हम चेक करते हैं इसकी साइन, 3x² - 24x + 36। इफ वी पुट 1 तो मेरे पास कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आई तो हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव यानी कि उस पॉइंट 1 पे आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आगे आ जाए 2 पे। अब 2 पे देखें, 2 पुट करें, 2 पुट करके देखें। यस, एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा उसमें पुट करनी है। ये आपके पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो आपने किया है इसके अंदर पुट करना है। अब हमने 2 पुट करना है। अच्छा 2 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई थिंक 2 पुट करके देख भी लीजिएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी आई थिंक। अब 3 पुट करें क्योंकि 2 और 6 हमारे पास फैक्टराइजेशन आए हुए हैं। अपने 3 पुट करना है, 3 पुट करके देखें आपके पास नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जल्दी से पुट करके देखें और बताएं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, किस पे पॉजिटिव आएगी। 2 का 0 तो 0 को नहीं करेंगे, ये 2 का 0 तो ये उसमें पुट कीजिएगा। अब आपने ना 3 पुट करके देखिए साइन कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। मैं बताता हूं कि 2 और 6 को हमने क्या करना है। अब 2 और 6 अभी फिलहाल नहीं पुट करें, ओनली पुट द वैल्यू लेस देन 2 ग्रेटर देन 6। नेगेटिव आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है मींस अब देखें एग्जैक्टली देखें 3 पे मेरा ये पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव से भी प्रूव हो गया और यहाँ पे भी प्रूव करके हमने दिखा दिया कि वो पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आ जाएं पॉइंट 4 पे देखें, पॉइंट 4 पे क्या आ रहा है, 3 पे नेगेटिव आ रहा है तो 4 पे देखें क्या आएगा। 4 पे भी नेगेटिव आ रहा है तो 4 पे अगर नेगेटिव आएगा तो ये देखें इस पे भी आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह 5 6 पे हमने चेक नहीं करना, 7 पे चेक करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इस तरह डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है डिफरेंट व्हेन 6 इज ग्रेटर, 2 से लेस या 2 के बीच में। अच्छा हमने 2 और 6 का क्या करना है, 2 और 6 से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, टेंजेंट की हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालनी है। टेंजेंट की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं, उसको फंक्शन में रख के पुट करेंगे। फंक्शन क्या था, x³ - 12x² + 36x - 16। अब जरा ये सारी 2 का पुट करें फंक्शन के अंदर, नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर उसके पॉइंट पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0।
तो आपने पुट करना है फंक्शन के अंदर 2 पुट करें। हाँ गुड। हॉरिजॉन्टल टू 6 पे क्यों? क्योंकि जब हमने फैक्टराइजेशन की थी तो फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिला था? 2 6। अब 2 6 अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे वो तो हो जाएगा 0, और 0 तो हमें चाहिए नहीं। तो हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट है उसके लिए हम जो फंक्शन होगा फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। 2 पे क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। तो आप ये -4 यहाँ पे कहीं ना कहीं, -4 नहीं आएगा 2 पे। -4 हाफ वे। हाँ ठीक है, इस पे आएगा 2 पे ना, यहाँ पे -4 सही है। और 6 पे क्या आ रहा है? 6 में फंक्शन में पुट करके देखते हैं। और 16 आ रहा है। ओके 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 ओके, 16 आ रहा है। ओके फाइन। नहीं नेगेटिव नहीं देखना आनिया, और आपने ये चेक करना है कि 6 पे, आप समझ रहे नहीं है, 6 फंक्शन के अंदर पुट करना है, नॉट इन डेरिवेटिव। आप फंक्शन में पुट करें 6 को और उसका आंसर बताएं। मैं बताता हूँ, देखो 2 पुट करोगे तो प्लस का 16 आएगा, 6 पुट करोगे तो माइनस का 16 आएगा। ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन, एक इधर आ जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल की जो टेंजेंट लाइन है वो इधर आ जाएगी। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देखिए, अब जो हमने, अगर इसकी कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन कैसे करेंगे कि मेरा जो 2 से लेके 6 के बीच की जो वैल्यू थी उसमें मेरा आंसर क्या आ रहा था? डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और अगर मैं यही x <2 करता था तो मुझे क्या मिलता है? व्हेन द x <2 तो मुझे उस पे इंक्रीजिंग मिलता है। और x <2 एंड x <6, जब ये करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? इंक्रीजिंग मिलता है। ये दोनों इसकी कंक्लूजन में हमने लिख लिया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने फ्रॉम ग्राफिकली चेक किया है इसको। और अब -52 नहीं आएगा तला, वो अगेन कैलकुलेट करो तो तब आ जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपने क्या करना होगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसका बिहेवियर ऑफ ग्राफ चेक करना है तो आपने सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करें। इफ द डेरिवेटिव इज नॉट गिवन तो फर्स्ट कैलकुलेट डेरिवेटिव। अब कैलकुलेट डेरिवेटिव आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फैक्टराइजेशन करनी है। चाहे वो फैक्टराइज करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे मर्जी, लेकिन आपने उस पे x की वैल्यू निकालनी होगी। देन पॉइंट्स आ गए आपके पास। अच्छा उसके बाद अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आपने ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। फॉर एग्जांपल इसका मेरे पास ग्राफ नहीं था तो आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं,
अच्छा, इस पे एक बात और है, इन्होंने नेगेटिव वैल्यू पुट की थी, क्यों? क्योंकि आपके पास जो फैक्टराइजेशन की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2 से लेके 6। अगर ये होता -2 से लेके 6, तो ये -2 से लेके फिर 6 के बीच की हम वैल्यू पुट करते हैं, -2 -1, मतलब -2 से लेस पुट करते, तो -2 से लेस मींस -3, -2 तो पुट नहीं कर सकते, -1 पुट करते, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 से ग्रेटर, इस तरह करते। अब 2 से लेस मींस 2 से लेस हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और 6 से ग्रेटर 7 8 आ जाएंगे, इस तरह होगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपके पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट से रिलेटेड ही आपने ग्राफिंग की प्लॉटिंग करनी होगी। अच्छा, ग्राफ को प्लॉट कर दिया, उसके बाद आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करवानी होगी उस डेरिवेटिव पे, और प्रूव भी किया हुआ है हमने कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं बता रहा हूँ, ये 2 से लेके जो 6 का मीन्स ये होता है कि आपकी वैल्यू इसके बीच में डिक्रीज हो रही है। ये 2 से लेके 6 का इसके बीच में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। x मीन्स एनी रियल वैल्यू, x का मतलब 1, 2 से लेके 6। ठीक है, 2 से लेके मैं आपको बता देता हूँ, ये 2, x मीन्स आपने 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, मतलब 2 से लेके 6 के बीच में, सॉरी 2 से लेके 6 के बीच में, मतलब 3 4 एंड 5 आपने ये वैल्यू रख सकते हैं। ये उसने एक इंटरवल दिया हुआ है, ये एक रेंज दी हुई है आपको कि आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, नॉट दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, 0 0, जो हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन के लिए यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 6, क्योंकि ये जो राउंड ब्रैकेट होते हैं इसके एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इस पे आप लिख सकते हैं कि इस पे क्या हो रहा है, आपको डिक्रीजिंग मिल रही है, डिक्रीजिंग। और जो दूसरी वैल्यू थी, व्हेन द x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 6, उस पे क्या मिल रही थी, when the x is less than 2 and x is greater than 6, वहां पे आपको मिल रहा था इंक्रीजिंग, वहां पे इंक्रीजिंग हो रहा था। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। हाँ, रेंज आप खुद भी बना सकते हैं, आगे हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और फर्दर समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, ओनली ग्राफ। उस ग्राफ से हम देखते हैं कि कहाँ पे पॉइंट उसके नेगेटिव आ सकते हैं उस फंक्शन के, और कहाँ पे हम पॉजिटिव आ सकते हैं। ये ग्राफ लिया, सबने बताना है। ये देखें, सबसे पहले दिया हुआ है 0 से। अब ये बताएं कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसका पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि डिक्रीजिंग हो रहा है या नेगेटिव आ सकता है। डिक्रीज का मतलब आपके जो पॉइंट है ये पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अगर पहले पॉइंट को देखें तो ये क्या हो रहा है, 0, ये आपका 0 और ये 1। तो मीन 0 से लेके, हाँ वेरी गुड, 0 से लेके 1 तक। 1 का हम नहीं कर सकते, याद है हमने 1 को क्या किया था,
वन हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है, जो फंक्शन में पुट करेंगे वो हम बाद में उसके बारे में लिखेंगे। अभी हम, अच्छा ये बताएं, अब ये शुरू है यहाँ से और ये शुरू है आगे तक, तो ये कौन से पॉइंट पे है, ये क्या हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, इंक्रीज हो रहा है ना, पॉइंट कौन सा है? अगर आप थ्री इंक्लूड नहीं भी करते, थ्री से शुरू नहीं करते, मेन पॉइंट इसका कौन सा है जहाँ पे ये हो रहा है? फोर है ना। फोर, फोर जो पॉइंट है उस पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है, उस पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं सबसे हाँ, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पे आ जाएं, इस पे एक तो आएगी, ये तो हो रही है डिक्रीज, अब यहाँ पे एक पे आ रही है रिड्यूस हो रही है, ये इस पे भी बल्कि इंक्रीज ही हो रही है, ये दूसरी वैल्यू, ये भी हो रही है क्या, आपकी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है। एंड अब आ जाए सेवन पे, सेवन के बाद से अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव मीन्स ये आप जब पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करेंगे ना, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है, सही है। फोर से लेके सेवन तक क्या कंडीशन आ रही है? हाँ वन से लेके, सही है ना, वन से लेके फोर है ना, ये वन से लेके फोर के बीच की क्या हो रही है, पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। और फोर से लेके सेवन के जो बीच में जो पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। और सेवन से लेके आगे ऑनवर्ड्स में फिर दोबारा पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, फोर से सेवन तक ठीक है, और सेवन से इंक्रीज, सही है, ऐसा ही होगा। वेरी गुड, हाँ बहुत से लोग, सही है, गुड। हाँ सही है, गुड। ये तो हमने ग्राफिकली भी देख लिया। हाँ यही है, डाउनवर्ड जाएगा तो इंक्रीज, अभी हमने यही तो कहा था उसमें जब बिहेवियर ऑफ ग्राफ पढ़ रहे थे, जब डाउनवर्ड जाएगा तो डिक्रीज होगा, नेगेटिव साइन होगी, जब अपवर्ड जाएगा तो इंक्रीज होगा, अभी हम यही तो कह रहे थे उसके अंदर जो बिहेवियर ऑफ ग्राफ था। हाँ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं, e की पावर x का जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या करेंगे, और उसको हम करते हैं, पहले तो हम उसको प्रूव करेंगे। देखिए हमने जो प्रूव करना है वो डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स को करना है प्रूव, कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। हमने वही फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लेना है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एच। तो हमारे पास, हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास एक्स होता है
उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ x प्लस h करते हैं। क्यों, हमारे पास e की पावर x था, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन ये होगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर x इंटू ई एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। हमने ले लिया, प्रूफ के लिए मैंने क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल ले लिया, बी के। और मैंने ये साथ में एज्यूम भी कर लिया कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल है। इसके डेरिवेटिव को हमने कंप्यूट करना है, तो हमने x को रिप्लेस किया है x प्लस एच से, और उसके बाद इसका ब्रेक कर दिया है। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, बी एक्स को ले लिया कॉमन। नाउ वी अप्लाई द लिमिट बोथ साइड। जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, डेरिवेटिव हमारा बन जाती है। तो इसी तरह ही यहाँ पे ये पूरी वैल्यू पे हम लिमिट अप्लाई करके देख रहे हैं डेरिवेटिव को। अच्छा, बी एक्स ले लिया कॉमन, लिमिट एस टेंस टू जीरो, बी की पावर एच माइनस एच। नाउ बी ऑफ एक्स आउटसाइड द लिमिट, तो ये डिपेंड तो एच पे करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट होता है ना, डिनोट द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एम बी, तो हम इसको एम बी की फॉर्म में लिख लेंगे। मीन जब हम डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का कर रहे होते हैं तो हम क्या, मतलब जो भी उसकी वैल्यू होती है उसके लिए हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे होते हैं इस तरह, तो दोबारा से वो वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि डिपेंड एच पे नहीं कर रहा, तो इसकी जगह डिनोट द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑन द राइट बाय एम बी, तो हम उसकी वैल्यू को इन द टर्म्स ऑफ एम बी के अंदर लिख लेंगे कि जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो वो वैल्यू उसकी दोबारा आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का प्रूव हो जाएगा।